बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग न्यूज़ चैनल वाले के साथ नहीं करते ऐसा। न्यूज़ चैनल वाले के सामने तो ऐसी नीची निगाह करके बात करेंगे, ऐसा जैसा कि उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार के पैसा दे के न्यूज़ बनवाएंगे, पैसा दे के न्यूज़ बनवाएंगे, पैसा दे के गुमशुदा की रिपोर्ट शाया करेंगे। सारा पैसा दे के, जब फुकड़ में होता ना काम, वहाँ कदर नहीं रहती। हकीकत बात है। और मतलब के तो इतने हैं कि इनकी जात से किसी और को फायदा नहीं होना चाहिए। इनकी बेटी मिल गई, बस तुम्हारा काम खत्म, जाओ टाटा बाय बाय। और कई कई बोले कतराते बल्कि अपने से, क्या हमको वो बातों को फेस नहीं करना पड़े। यानी हम उनकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाते जो इनकी बेटी ने मुंह काला करके मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी, उसमें से हम भी एक हो जाते। कि हमसे भी लोग छुपते, कि हमारे पास उनका फजीता है, और हम इनकी सारी शनाख्त छुपा कर और बच्चियों के लिए अगर कुछ अगर ये कर देते हैं। और ये संसार के लायक लोग हैं। संसार के लायक लोगों को जो है, इतना भी नहीं हमने, इतना भी हम नहीं ये कर सकते कि इबरत बना के इनके गुनाह ही धुला दे, कि भाई इनके जरिए कोई और बच्ची बच गई तो इनको कम से कम इनकी, हाँ, इनके लिए गुनाहों का कफारा होगा। अब बताओ ना, ईमान छोड़ पकड़ वाला ईमान, कलमा पढ़ के अगर लड़की चली जाती है तो बताओ कितना बड़ा गुनाह है। बता रही हूँ उनको मैं, कल की लड़की एक कलमा पढ़ी मेरे हाथ पे, 2 दिन पहले ही मैंने उसको कलमा पढ़ाई। उसको इतना करना तुम लोग को भी मालूम है ना, मैंने एक ऑडियो में डाली भी थी, मैंने एडमिन ग्रुप में डाली थी सिर्फ मैंने शायद, वो कि भाई ऐसे ऐसे लड़की को मैंने कलमा पढ़ाई हो, हजारों हजार रोने लगी, ईमान है इसलिए तो आंखों से आंसू आए। बताओ, फिर भाग गई। भाग गई, क्या आए उसको लेने, कुफ्र घर तक आया ना लेने। कुफ्र को उसने घर तक की रसाई दी ना अपनी करतूतों से, उसके पिछले पाप ने लाके खड़ा किया। अब तौबा करी, अल्लाह ने भी देखना है कि भाई अभी तौबा कितनी पुख्ता रहती है अपनी तौबा पे। इसको रास्ते बंद हो गए तो इसने तौबा की, इसको रास्ते बंद हो गए तो इसने कलमा पढ़ी, इसको रास्ते बंद हो गए तो ये अल्लाह के आगे सजदे मार रही है। तो अल्लाह को भी देखना है कि सजदे कितने सच्चे हैं। तो उसमें अल्लाह ने थोड़ी सी छूट दी, शैतान को थोड़ी सी छूट दी, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी। उसमें देखो उसने कैसे रंग बदली, कैसा रंग बदली, और बोली कि भाई मेरे को इन्होंने जबरदस्ती गाँव लाए। माँ बाप के ऊपर केस करा रही है, वो माँ बाप को बोल रही कि मेरे माँ, और वो डर रही, और बेहोश हो गई वहाँ मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर नहीं, क्या नाम भूल गई मैं गांव का। वो औरत बेचारी बेहोश हो गई, वो आदमी उसको चिल्ला रहा उसको, तो बोला भी कि लेके निकल इसको, मत रख यहाँ, ले आप। तो लोगों ने पुलिस को अंदर आने कैसे दिए, अंदर घुसने कैसा दिए, वारंट आ गया उनके पास, सारी चीजें, क्या फायदा। पुलिस आई, वैसे बोली मैं खोली नहीं, तो ये खुद भागी। पुलिस आई, खाली अंदर आके बोला गया और ये भागी निकल के। बड़ी हवेली, घर उनका बड़ा होगा शायद, वहां आके अंदर बोला गया कि भाई पुलिस आई है, वहां तक पुलिस तो गई नहीं जहाँ लड़की थी। ये भागी, पुलिस आई बोल के, बाप तक पुलिस को जाके बोली कि हाँ मैं हूँ, मैं इधर हूँ। बताओ, हाँ ये ईमान है, ये कलमे का असर है इसके ऊपर, कलमे का ये पढ़ने का ये नतीजा दे रही है। जरा सा भी उसके ऊपर कलमे का जरा सा भी उसने भरण नहीं रखी। हाँ, कलमा पढ़ी, तौबा की, मुसलमान हो गई, फिर कुफ्र की, फिर अल्लाह के खिलाफ हो गई, फिर जब फटके पड़ेंगे वो लड़के के पास से, हाँ तब फिर तौबा करेगी। अभी तक जितनी लड़कियां घर वापसी हुई है उनको फटके ही पड़े हैं ना। कौन सी खुशी से आई है, कौन सी खुशी से आई है। सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद बोल रही कि नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तौबा करती हूँ। बताओ, और अल्लाह उनके ऊपर अगर ये चीजें जरा सी सख्ती कर कर अपनी तरफ बुला रहा है तो ये नसीब है उनका। उसमें भी हम अल्लाह की हिकमत देख रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इनकी मस्ती गल गई, इनकी जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात में कमी आ रही, ज़रूरतों में कमी आ रही, तो ये वापस आ रही। लेकिन अल्लाह चाहता तो भरपूर देता उनको, अगर अल्लाह को कुफ्र में उनको फनपना, कुफ्र में ही उनको अगर अल्लाह ने फलाना होता तो वहां पर अल्लाह उसको कोई कमी नहीं छोड़ता। काफिरों को नहीं दे रहा, कि अल्लाह इनको भी देता, मगर क्यों इनके पर सख्ती तंगी की कि ये वापस आए, मेरी बंदी मुझे याद करे, ये हम सोच रहे। वरना हमको इससे, हम क्या बोलूं मैं, नफरत भी नहीं बोल सकते, हमदर्दी भी नहीं बोल सकते,
क्या बोलना चाहिए बताओ? भरोसा है भी नहीं बोल सकते। इन पे भरोसा किया जा सकता है क्या, बोलो आप? हाँ, एक लड़की तंगी की वजह से आ गई और वही बंदा अगर आकर उसके पास में उसकी मुंह मांगी मांग पूरी कर दिया, मुंह मांगी डिमांड रख दिया, तो पैर वापस लेके फिर अल्लाह फिर भी इन लोगों के बारे में जानकर भी अल्लाह इनको मौके दे रहा है। बोलो, इन पर सख्ती कर रहा है, तंगी कर रहा है कि वापस आ जाए। तो अल्लाह इनके हाल पे अगर छोड़ दे तो बताओ क्या भुगतेंगी ये? जिंदगी तो जी लेगी बड़े ऐश्वर्य से, कितनी तबाही आगे आगे के आखिरत के लिए अल्लाह इनको मौका दे रहा है, तो उसका ही ऐसे सिला दे रही है। हाँ, हम तो ना समझे, हमको थोड़ी गैप का इल्म है। अल्लाह तो जानता ना इसकी कितनी, इसके दिल में कितना चोर है, कितना काला है, कितना। मुझे इतना दुख हो रहा है। वो लड़की, मैंने उसके पीछे रोजा मेरा वक्त जाया करी। हाँ, मैं उतने टाइम में इबादत कर लेती, कुरान पढ़ लेती, बड़ी रातों ताक रातों में मैं ये क्या करते बैठी हूँ। हाँ, पूरी मेरे 30 रोजे मेरे ऐसे ही गए। हाँ, इन लफंगियों के पीछे, लफंगियां ही है ये। हाँ, पूरा मेरा ऐसा कि शैतान ने इनको बता के रखा था, हर दिन का इनको शेड्यूल दिया था कि आज ये करना, तो आज ये भागना, तो आज शबीना कुरैशी का दिमाग खाना, तो आज नौटंकी करना, तो आज कलमा पढ़ना, तो आज। लेकिन मेरा अल्लाह ने ये सब मेरे साथ में अगर होने दिया है तो मेरी मैं तो नेकी सोच के की, बाकी तो कोई मफाद नहीं था, तो मेरी नेकी तो बनी ना। मैं क्यों गमज़दा हूँ? हाँ, इबादतें भी इंसान एकदम ऐसी आरजी तौर पे करता है, ऐसी ऊपर के दिल से करता है, ऐसी रट्टा मारता है, लेकिन उम्मीद क्या रहती है कि पूरी हो, अल्लाह करेगा। तो यहाँ से दिल से करी हुई एकदम अल्लाह की रजा के लिए की हुई ये सारी चीजें, भले उसका सामने वाले ने धोखा दिया, मगर मैं तो नहीं धोखा दी ना। मैं तो मेरी जगह पे कहीं भी 1 इंच भी मैंने एक जरा सी भी मैंने गोताई नहीं बरती, कहीं मेरे से गलती कमी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे। उसमें भी अल्लाह ने अगर वो चीजें मेरे हाथों में कुछ गलती हुई, कमी पेशी हुई, तो मेरे अल्लाह की तरफ से ही हुई ना, कि अल्लाह ने वो होने दिया। अल्लाह चाहता तो मुझे मुकम्मल रखता हर बात में। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भूल जाती हूँ, मुझे मेरे भी घर में काम रहता है, मुझे भी वक्त की जो है वो मुझे शॉर्टेज है कि मैं उतने टाइम में अगर मेरा दूसरा काम मेरे हाथ में आ गया तो ये काम में कमी बेशी हो जाती है, भूल जाती हूँ, फिर मैं याद करके फिर उसको मैं मुकम्मल करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सी चीजें मैं नहीं किसी को बता रही, रोना अपना रोना नहीं रो रही, किसी के पास भी मुझे क्या बोलेंगे मत करो, किसने बोला तुमको, यही होगा। तो फिर क्यों जरूरत है? जब मेरा अल्लाह का मामला है, मैंने वो जो वादा की हूँ तो मैं उसको पूरा करूंगी। मैं इसके लिए किसी और को जाकर अपना दुख, मैं क्यों किसी के पास अपना रो कि भाई मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं क्या करूं। अब वो मोबाइल में एक तो किसी का फोन आ गया, वहाँ एडिटिंग रुक जाती, वहां पर पे वो ब्लर करने को गई और कुछ और दूसरा मैंने छोटा सा उसमें से थोड़ा सा डाल दी कुछ और, तो उसके अंदर वो हट जाती उसमें, तो उसके अंदर भी तमाशे हो जाते कि हमारा चेहरा दिख रहा, हमारा फलाना दिख रहा, हमारे वीडियो जो है वो, हमारी बेटी आ गई आप वीडियो डिलीट कर दो आप। अरे बाप रे बाप, अगर न्यूज चैनल वाले यही काम न्यूज चैनल वाले करेंगे तो उनको तो बाप रे बाप, हाँ, बाकायदा चेक दिया जाता है, तब जाके उनके घर उनकी न्यूज चलती है, और बाद में 2 लाख का चेक दिया जाता है जब न्यूज हटानी होती है। क्या हमको मालूम नहीं है? मैं न्यूज चैनल में इतने साल काम की, उनको हम माइका लाल बोल दे कि हमने हराम बराबर 1 रुपया भी किसी से ये काम के लिए कि भाई हमको न्यूज डालने के लिए और निकालने के लिए पैसे दो। हाँ, इतना मुखलिस होके काम, और अल्लाह से मुखलिस है, इनसे क्या होंगे? ये गद्दार साले, ये गद्दार, अल्लाह के नाफरमानी करने वाले, अल्लाह का इनकार करने वाले, इनके साथ में क्या ईमानदारी और क्या इनके सामने सफाई देंगे? हम अल्लाह से ईमानदार है, हम अल्लाह के पास अपनी सफाई देंगे। अल्लाह हमारी से यहाँ पे चूक हो गई, अब हमारी इज्जत तू बचा ले, यही बोल सकते। अब उसमें गर्दन पे छुरी रख देंगे। इनके साथ में इनकी बेटियां क्या करतूत करने जा रही थी ये भूल जाते हैं लोग। क्या किस जगह से हमने, किस मौके पे हमने इनको मदद की है, किस मौके पे इनके लिए हमने ढाल बन के खड़े हुए, किस मौके पे हमने इनको, शैतान को जरा सा भी जगह नहीं बाजी और बाकी जगह नहीं बाकी रखे कि वो घुस सके। इस तरीके से हमने सारे लोग मिलकर, हाँ, एक मेजोरिटी, एक हमारे सितारे तुम्हारे नहुसत में घुसाकर तुम्हारे को
पार लगाए, उसके नतीजे में क्या देते हो हमें? हाँ, बदुआएं। वीडियो मत डालो, हमारी बेटी बच गई, तुम्हारा शुक्रिया, वाह भाई, तुम्हारी बेटी बच गई और बेटी नहीं बचानी है। हाँ, क्योंकि लाख लोगों का कुंभा है, पहले नबियों की रसूलों की उम्मतों की काउंटिंग थी, ये थी, मुकर्रर मिकदार थी, तादाद थी, लेकिन यहाँ बेहिसाब लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत की तरह नजर डालो, हमको कुफ्र खत्म करना है। तुम्हारी बेटी, खास तुम्हारी बेटी के लिए हमको नहीं अल्लाह ने जो आसमान से उतारा है, कि हमारा काम खत्म और हम टाटा बाय बाय करेंगे। हमको सारी बच्चियों के लिए हमको उम्मत मुस्लिमा की फिक्र है, उन तक ये बातें हमें पहुंचानी है। और प्रैक्टिकली बातों में वजन होता है, तासीर असरात होते हैं, उससे सामने वाला दिल दहलता है, सामने वाला जो है वो अलर्ट होता है, सामने वाला वो चीज़ों से बचता है। और कितनी बच्चियां इस तरह बची हैं इन वीडियो की वजह से, मुझे सामने से बताया जाता है कि हमने हमारी बच्ची को क्लास छुड़ा दिया, हमने हमारी बच्ची को कोचिंग क्लास छुड़ा दिया, हमने हमारी बच्ची को कॉलेज छुड़ा दिया, हमने हमारी बच्ची को नजर रख के हम वो लड़की को बहका रहे थे, हमने उसकी दोस्ती यारी छुड़ा दी, हमने उससे एंड्रॉइड फोन ले लिया, हमने जो है उसको स्कूल से बिठा दिया। ये जुल्म नहीं करा रही मैं किसी पे, कुछ तो देखे होंगे ना हमारी वीडियो देखने के बाद में, कुछ तो उन्होंने अपने बच्चों में गुण देखे होंगे ना, चलन देखे होंगे ना, तो ही तो उन लोगों से वो सारी चीजों को रोकने में वो कामयाब हुए। नहीं तो जाने बच्चा है, बेचारा हमारा बच्चा, आज जान दो सुधर जाएगा, चलो कुछ नहीं, संभल जाएगा, चलो कुछ नहीं, वक्त रहते में अल्लाह सब सही कर देगा। आस में बैठे रहेंगे, क्यों अल्लाह सही करेगा? तुम अंधे हो, तुम माजूर हो, तुम लंगड़े लूले हो। हाँ, सामने प्लेट का खाना तुम्हारे मुंह में अपने आप नहीं जाता, तुमको हाथ से उठा के डालना पड़ता है, तो तुम्हारी औलाद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारना तुम चाहते हो। इतने अच्छे तुम्हारे कर्म है ना। मनसलवा आना चाहिए तुम्हारे को, मनसलवा आता है, जिनको मनसलवा आता था वो भी इतनी उम्मीदें नहीं रखते होंगे। उनको कुफ्र के और एक दूसरे को हलाक करने का हुक्म आ गया था, हराम करो, मनुष्य मारो, कलमा पढ़ते कुफ्र करते, कलमा पढ़ते कुफ्र करते, तुम्हारे सत्यानाश हो जाए, तुम्हारे नस्लें बंद हो जाए। नस्ल चलना तो दूर, कुफ्र में नस्ल चलेगी तुम्हारी। जो कुफ्र करके कलमा पढ़े और फिर कलमा पढ़ के फिर कुफ्र करे, तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी। अल्लाह तुम्हारी नस्ल कशी कर दे। मेरी बद्दुआ है उन लड़कियों को जिन्होंने धोखा दिया, कलाम अल्लाह का कलाम पढ़ के जिन्होंने धोखा दिया, उनकी नस्ल कशी हो जाए, वो औलाद से महरूम रहे। और वो जिन लफंगों के साथ भागी है ना, वो इनके सामने इनके सामने इनको रखेल बताए और अपने जात की लाकर इनके सामने उसको बीवी का दर्जा दे। मेरी बद्दुआ ऐसी लड़कियों को, बद्दुआ ऐसी लड़कियों को। पूरा कलेजा चीर के रख दिया, पूरा रमजान सत्यानाश कर दी, पूरी इबादतें मैंने इनके पीछे लगा दी मैंने, कि मेरे रब को खुश करूं। मेरे रब तक क़यामत तक की ये नस्लें ईमान पर है, ये सिला देते हो, कलमा पढ़ के कुफ्र करते हो। क्या कसूर है हमारा? अपने माँ बाप को अज़ियत दे रहे हो, पैदा करने की सजा दे रहे हो। हमने क्या गुनाह किए थे? हम तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास पैगाम लाए थे, अल्लाह का फरमान लाए थे। हमारी गलती क्या थी? इतने हद तक किस आस में, किस दुनिया में जी रहे हो? हाँ, कैसी पकड़ आएगी पता है? कैसे तुम्हारे पर अल्लाह का अज़ाब आएगा पता है? अल्लाह के अज़ाब का डर तुम्हारे पर लाके रखने वालों के साथ तुमने धोखा किया, अल्लाह के साथ धोखा किया, उस रब के साथ जिसने तुम्हारे इतनी करतूतों में भी हम और कहा तुम, वहां तक हम तुमको समझा रहे आकर, तो तुमको बता रहे आकर, तुम्हारे घर वालों को बता रहे, एक एक चीज, एक स्टेप हम तुमको चला रहे कि नहीं हमको मालूम है, तुमको नहीं मालूम है इसके आगे क्या करना है। उसके बाद सारे के सारे फिरौन बन जाते हैं अचानक में, जैसे कुछ किया ही नहीं हमने। हाँ, अरे थोड़ा तो इंसानियत रखो, अल्लाह की रजामंदी का सोचो। सिर्फ अपना मफाद तो लो, तुम्हारे मफाद पे तुमको अल्लाह फिर आजमाएगा, फिर लाके तुम्हारे आगे दो बात रखेगा, अजाब या आजमाइश। हाँ, एक बार आजमाइश साबित होगी तो फिर वही तुम्हारा रंग ढंग बदल गया, फिर वही फिरौनपन आ गया तुम्हारे अंदर, फिर अल्लाह से इनकार कर दिया। हाँ, अल्लाह की नियामतों से इनकार कर दिया, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे को मदद आई उसका भी इनकार कर दिया। हाँ, हम देख लेते, हम कर लेते, तुमको जरूरत नहीं थी, तुमको क्या हम। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे, तुम में तो कोई गुण थे नहीं कि तुम्हारे लिए इतना सारा कुछ। मैं वही सोचती हूँ क्यों, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने, हमने ख्वाहिश की ना अल्लाह से कि अल्लाह हमको तुझे राजी करना है, हमें तो ऐसे रास्ते हमें ऐसा रास्ता दे जिस पर हम चलकर अल्लाह तेरे लिए तेरी रजामंदी पा सके,
और हमारे लिए सवाब जारिया का खजाना खुल जाए, तो खोलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह जरूर खोलेगा हमारी नियतों के हिसाब से, और तुम्हारी नियतों के हिसाब से तुमको देगा। हमारी नेकी में कभी कमी नहीं आई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सभी ने इनकार किया, कुछ चंद लोग ईमान लाए थे, तो क्या उनकी नबूवत को अल्लाह ने क्या कम दर्जे पे रखा? हाँ, उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के दर्जे में अपने से जो है कम बताया? हद है। हाँ, जादू टोना है, ये है वो, अरे इतना से होने तक तुम्हारी आंखें बनती? सारी चीजें हम तुम्हारे सामने लाके इस तरह से रख रहे, थाल सजा के देखो। हाँ, कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने इतने रास्ते अभी बाकी रखे हैं तौबा के, और आगे इतनी नियामतें रखी, आगे तुम्हारे लिए इतने खजाने रखे। हाँ, उसके बाद क्या ये नतीजा? हाँ, क्या हम बोल रहे कि भाई हमारे को तुम कोई वजीफा दो, कोई हमारे को तुम हमारे को कोई हदिया दो, हमारे को कोई तुम हाँ हमारा नाम झंडे में लगाओ, या हमारी तारीफ करो, या हमारे गुण गाओ, या हमारी तस्वीर पढ़ो? हमारे लिए अपनी अपनी अरे मैं तो कितने लोगों को पहचानती नहीं, मुझे कॉल करते, आपने हमारे बच्ची का जगह आपने, मैं याद भी नहीं आता मुझे। हाँ, हम याद से कर रहे, हमको याद को हमको टाइम ही नहीं है उतना, कितनी मेमोरी, कितना दिमाग में रख सकते हैं हम? हाँ, तुम्हारे को एक बच्ची नहीं संभाली जा रही। हाँ, उसके एक करतूत को तुमको पर्दा डालने के लिए तुमने जो है वो हद से गुजर रहे, अल्लाह की नाफरमानी को कुछ सोच ही नहीं रहे हो किसी बात को, कि भाई हो रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है। अगर कुछ चीजें अगर लोगों के सामने अगर हमारी बच्ची के तरफ से जा रही है तो हमारे हक में जा रही है, वायरल हो रही है, वायरल हो रही है, सालों साल वायरल होती रहेगी वो, हर 6 महीने में, हर साल में, हर 2-4 महीने में वायरल होती रहेगी। हाँ, इतने साल में इतनी लड़कियां गई, इतने 6 महीने में इतनी लड़कियां गई, उसमें आपकी बच्चों की लिस्ट आएगी, वो चलेगा, हमारे घर तक आके पूछेंगे, उनके ससुराल वालों तक जाएगी, शादी होगी तो उनके ससुराल वाले उठा के पूछेंगे वो लड़की तो गैर के साथ में जो रजिस्टर मैरिज को डाली थी, फिर हमारे घर लेके मर दी। और अगर बता भी दिए होंगे, लड़के को कॉन्फिडेंस में ले भी लिए होंगे, खानदान पूरा तुम्हारे कॉन्फिडेंस में था क्या? जरूर कुछ हुआ था, लड़की को इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे लड़के के गले में पहना है, तब क्या बोलोगे? शबीना कुरैशी हमारे डिफेंस में थी, उसने हमारी बच्ची को बोले सही रास्ता दिखाई, उसने जो बोले जिम्मेदारी, क्यों बोलूंगी मैं? मेरे को क्या याद रहेगा मैंने क्या की? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करना चाहिए उस टाइम? हाँ, जब बोलेंगे, जब कठपुतली की तरह हम तुम्हारे नाचेंगे? हाँ, हम अल्लाह की रजा से तुम्हारे काम में आए थे, अल्लाह की रजा से हमने काम कर दिया, खत्म। उसके आगे हमारे पास में अगर ये चीजें अगर हम रिकॉर्ड बनाते भी है तो रिकॉर्ड कुछ अल्लाह के हुक्म से बनाते हैं। हाँ, रोज कितने काम करते, दूसरों के रिकॉर्ड क्यों नहीं बन रहे? खास उन्हीं लोगों के क्यों रिकॉर्ड बन रहे जिनके लिए जो वाकई में इबरत के लायक है? हाँ, क्यों रिकॉर्ड? और इतनी इतनी मेहनत करके, शनाख्त छुपा के, इतना सब कुछ करने के बाद में हाँ आप लोग झटके से बोल देते हो, और मानो में बराबर के रिकॉर्ड बना है और ये जरूरी है दूसरे और बच्चियों के लिए। हम इतनी मिन्नत समाजत करके आपको न्यूज वाले पूछते हैं क्या? हाँ, न्यूज वाले पूछते हैं तुम्हारे घर में हादसा हो गया, आके कवर करके गए, तुमको पूछ के डालते हैं क्या? हाँ, तुमको पूछ के वो शाये करते हैं क्या? और उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और खिलाफ बोलते हैं। हाँ, हम यहाँ पे तरफदारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनके पर्दा डाल रहे हैं, इनके जो ऐबों को छुपा रहे, इनके शनाख्त छुपा रहे, उसके बाद भी हमारे पास तानाशाही देखो एक जन की ऐसी आती है। हाँ, वो जो वायरल कर रहे हैं जिनके नामो निशान नहीं है वो सरस है, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, नंगे को सब माफ है। हम यहाँ पे अपनी जात को इनके सामने रखे, अपने नाम अपने सारे आइडेंटिटी के साथ में इनके सामने पेश हो रहे, तो हमको अलग कर रहे हैं, हम पर मिर्ची कम नमक ज्यादा कर रहे हैं, हमारे काम में नून निकाल रहे हैं। कितनों को हम रोकेंगे? बार बार फोन करेंगे हमको, पापा हमारी बच्ची बोले वो घर पे, फिर ये लोग आ रहे, वहां से लोग आ रहे, हमको पूछ रहे कैसा कैंसिल किए, दो हमको पूरे गांव पे पूरा ये कर दिए, पूरे आजू बाजू में सबको मालूम पड़ गया, अब हम क्या करेंगे? और उल्टा वो तो छोड़ो कि बोले तुम्हारे यहाँ से लिस्ट वायरल कर दिए, सबको बता दिए, जब खत्म हो गया तो क्यों बताना था? अरे बेवकूफ हो। हाँ, हमने बताए, हमको प्रूफ अच्छा हो, मैं लिस्ट में अपना नाम और नंबर डालती हूँ, वरना पता नहीं मेरे को तो ये लोग पापरे सीधा सूली पे चढ़ा देते। हाँ, झूठ भी लगा देते हम पे, तोहमत भी लगा देते हम पे। करवाना क्या है? हमसे काम कराना कि सब रोको। अरे तुम हमारे को अच्छे से बोलोगे हम नहीं रोकेंगे, मगर तोहमत लगा के हमसे रुकवाओगे तो वो तंग आके इंसान अगर कुछ उसके अंदर अगर उसको ये कर दे, भाई ये केस सॉल्व हो गया है इसी तरीके से, और अभी जो भी है दोबारा इसमें आप, और ये भी नहीं बोलते कहाँ का केस है, ये भी नहीं बताते। और वीडियो बनाने की नौबत तो तब आती है ना जब कुछ इमरजेंसी भी होता है ना, वो कुछ तो बात होगी ना जो वीडियो बनती है। उस टाइम तो बड़े बैठ के वीडियो बनाते हो, बोल के बनाती हो कि देखो वीडियो बन रही है, देखो तुम्हारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ, ऐसे बाद में ऐसे बनेंगे जैसे कि आपने तो खाली वीडियो बना के रखेंगे
आप यूट्यूब पर डालेंगे थोड़ी, अरे खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह तुमको इसका जवाब, मैं उसी वक्त मेरे दिल से उतर जाते हो, फिर मुझसे उम्मीद नहीं रखने का। ये मुझको तोहमत लगा दी, खत्म होगी बात। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे साथ करी तो क्या गलत करी, फिर झूठे को झूठी औलाद ही मिलेगी। औलाद ने भी वही करी है जो तुम्हारे अंदर फितरत है। हाँ, जो औरत तुम्हारे लिए ऐसा आके खड़ी हो गई, बगैर मफाद के तुम्हारे सारे इसको अपने जिम्मे ले ली, सारी मुसीबत तुम्हारी जो है वो हल करके तुम्हारे को सारा पेपर वर्क करके फ्री ऑफ पूरा पूरा फ्री सबीलिल्लाह करने के बाद में तुम हमारे काम हमको झूठा बताते हो कि हमने तुम्हारे से तुम्हारी वीडियो जो है तुमसे तो जो है वो नहीं, ये तो नहीं बोले कि बना पूछे बगैर ली, और ना ये बोलते लेकिन नहीं डालना था। अभी चलो डाल दिया, हो गया ना, अब तो खत्म हो गया ना, अब तो निकाल दो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तुम्हारे ऊपर से मुसीबत टल गई, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, और जो बच्चियां घूम गई वो मिल गई, बच्ची हमारी मिल गई, निकाल दो। ये इतने सारे मिसिंग केस की जो दिन रात चलते हैं न्यूज़ों पर, हाँ, वो क्या डिलीट होते हैं? वो तारीख डाल के देखो, उस लड़की की न्यूज़ आज भी मिलेगी। वो लड़की की 4 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उसकी वहां पर न्यूज़ चल रही है कि वो भागी थी, उसके साथ ये हुआ था, रेप हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमका हुआ था, ये शेयर की थी, ये नाम की थी, ये उसके आरोपी थे, ये उनको सजा हुई। हद होती है। ये नाम निशान हर चीज मिटाने के बाद में भी, हाँ भाई हमारा काम हो गया, आप वीडियो डिलीट करो। ये चीजों से मेरा दिमाग इतना खराब हुआ है कि मेरे को नफरत हो रही है इन लोगों से, कि मैं इनके लिए क्यों जान तोड़ रही हूँ। मैं एक लड़की के लिए, एक वक्त में एक लड़की के लिए काम करूं, मेरा ये बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सब बच्चियों के लिए करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है मेरा बोलना सही है तो मुझे सामने से बोलो, मुझे अप्रिशिएट करो और मुझे इसके अंदर रास्ता दिखाओ और मुझे 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 मदद करो। नहीं तो आप बोलोगे नहीं, आपने एक का काम किया, उसके बाद में आपने उसका वहीं पे चैप्टर क्लोज कर दो, उसका खाता बंद कर दो। वो उसको किसी और तक में उसके बारे में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, और फिर दोबारा उसके साथ कुछ हुआ तो भी तुम आके फिर खड़े रहना चाहिए। तो ये बाप के नौकर हो गए इनके, हम इनके जरखे खरीदे हुए गुलाम हो गए। फिर तो हम, फिर मैं क्यों करूं? क्या गरज पड़ी मुझे? एक आलिशान ऑफिस लेके, जैसा 2012 तक का ऑफिस लेके, एक 3-4 कैबिन का एक कंप्यूटर रूम, एक मेरी कैबिन तक आने को 4-4 घंटा लोग बाहर बैठते थे। मेरी कैबिन में आने के लिए लोग 4-4 घंटा, नगर सेवक तक मेरे कैबिन, अल्लाह गवाह इस बात को। और मैं वहां से अंदर काउंसलिंग करती, मैं बोलते अरे आप आए, जरा बोलना तो था, आप आए अंदर ऑफिस में आए करके। अरे आप जो बात कर रहे थे ना, वो सुन के हमको इतना ऐसा लग रहा था कि हम और सुने, इसलिए हम बाहर बैठे रहे, नहीं तो हम डायरेक्ट आपके कैबिन में आते थे। ये थी शान शबीना अनीस कुरैशी की। हाँ, आज अल्लाह वाली में सब चीजों को मैंने तर्क कर दी, अपने सारे ऐशो इशरत, सारी आप इतनी फैसिलिटी सारी, हाँ बताइए इतने लेवल पर पहुंचने के बाद कोई क्या जरूरत है किसी को? अल्लाह ये बोल रहा है, अल्लाह ने, अरे बेटा तेरे अल्लाह ने ये रखा, अल्लाह ने तेरे, अल्लाह तुझे पसंद करता है। ऐसी गंदी लड़कियों को जो गू खा के आई है, उनको मुंह धुला रही हूँ, उनको ब्रश करा रही हूँ, हाँ उनको हाबे जमजम की याद दिला रही हूँ। क्या गरज पड़ी है? फीस चार्ज करके मस्त से अच्छी खासी रकम ले सकती हूँ एक एक केस के ऊपर। हाँ, महिला मंडल का काम छोड़ के मैं ये फुकड़ के काम करने में इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें दोगे, इतना मुझे तकलीफ दोगे? बताओ। अल्लाह वालों के साथ ये होना यानी मुकद्दर कर दिए तुम लोगों ने, तो तकदीर तुम लिखोगे, तुम हमारे लिए मुकर्रर करोगे। इसका नतीजा क्या अल्लाह करेगा? जो सोचता है मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अल्लाह के पास क्या लिखा जा रहा है मेरे लिए, मेरा अल्लाह मेरे लिए क्या मुकर्रर करेगा, मैं उसके इंतजार में हूँ। मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मेरा अल्लाह मेरी मोहब्बत को कबूल करने वाला, मेरा अल्लाह की मोहब्बत में जो भी किया उसका अजर भी मेरे को मेरा अल्लाह देगा। बाकी लोगों के लिए मेरी तरफ से मैंने जितना इसमें बोली हूँ, सच्चे दिल से बोली हूँ और खुले दिल से बोली हूँ, कोई छुपा ढकी नहीं है। मैं न्यूज़पेपर चलाई, मालिक मुद्रक संपादक पेपर की रहकर मैंने बहुत कुछ काम किया है। मैं सारी लाइन जानती हूँ, सारा इस फील्ड की मैं हूँ। मैं चाहूँ तो न्यूज़ के माध्यम से काम कर सकती हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हो चीज़ों में, पैसे की लाइन में जाकर वो उसको मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इतनी बड़ी सनत छोड़ के मैं ये टुच्चे से सनत के पीछे भागू, 2 पैसों 2 कौड़ी, जो खजाने मेरे लिए रखे, तो मैं क्यों अपना खजाने में जो है वो जर्रे में कर दूं, तिनको में कर दूं? मुझे क्या गरज? मैं इतनी बेवकूफ, इतना घाटे का सौदा तो नहीं करेगी शबीना कुरैशी इंशाअल्लाह।
बस मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे तकलीफ को आप लोग समझिए। आज चांद रात है, चला गया रमजान हाथ से, मेरे लिए क्या उतरा, मैंने क्या कमाया, मेरे अल्लाह के पास महफूज है। और उम्मीद है अल्लाह से, बहुत उम्मीद है, और बहुत खुश हूँ मैं मेरे अल्लाह की ज़ात से कि उसने मुझे इस लायक समझा। कामयाबी और नाकामी की बिना पर मैं ये नहीं बोल रही, मेरे अल्लाह की बेनियाजी के सदके अल्लाह से मांग रही हूँ मैं। अपने कर्म से नहीं मांग रही हूँ, अपने टूटे फूटे अमाल से भी नहीं मांग रही हूँ, अपनी औकात के हिसाब से मैंने जो भी किया, बस अल्लाह कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।